हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह होती नहीं है कि कोई ना कोई अंट शंट चीज हो ही जाती है। आवाज आती है कबाड़े वाला, कबाड़े वाला। अबे चुप ही नहीं होके दे रहा था। मैंने कहा किसके मकान में इतना कबाड़ा है जो ये जाके नहीं दे रहा अपने घर को वापस। और मेरे घर वाले भी कुछ कम नहीं है, हंसी मजाक में कहते हैं भैया रुको, हमारे घर में है कबाड़ा, बेड पर सो रहा है। रोज कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं मेरे घर वाले जिससे मैं ट्रोमाटाइज हो जाता हूँ। अरे टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है। मुझे अपने मूड की धज्जियां नहीं उड़वानी थी, इसलिए मैं आ गया था जिम। और आखिरकार हम लोग कामयाब हो ही गए। जी हाँ, मैंने अपना 100 ग्राम वजन कम कर लिया है पिछले 10 दिनों के अंदर। इसी बात पर पार्टी तो करनी ही पड़ेगी, जिससे मेरा जितना वजन कम हुआ है उससे ज्यादा 10 गुना बढ़ जाए। वाह यार, मैं तो पर्सनल ट्रेनर वाला धंधा भी कर सकता हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट और ग्राहक होंगे उनका ऐसा बेड़ा गर्क होगा, मेरा मतलब ऐसी बॉडी बनवाऊंगा ना उनकी, देखते दिखाते रह जाएंगे। और सुबह जिम आने का एक फायदा तो हुआ था, 90% मशीनें खाली ही पड़ी थी। कोई भी चटक चोमू नहीं था डिस्टर्ब करने के लिए। और ना ही कोई साला मुझे घूर रहा था कि ये लड़का यहाँ वीडियो बाजी क्यों कर रहा है। तो डोलो शोलो का वर्कआउट, आई मीन बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट और कार्डियो करने के बाद मैं आ गया था अपने घर वापस। अरे 2.5 किलो का तो पता नहीं, लेकिन 1.5 किलो के हाथ तो हो चुके होंगे अब मेरे। फिर मम्मी कहने लगी जिन भी कपड़ों पर प्रेस होनी है तुरंत मुझे दे दो, क्योंकि प्रेस ऑलरेडी लगी हुई है ऊपर, और अगर नहीं दी जरा तेज बनने की कोशिश करी ना तो वही प्रेस उठा के तुम्हारे बम पे लगा दूंगी। अरे भैया, मम्मी तो खतरनाक खेल खेलने लगी हैं। फिर दारू भी न्यूज़पेपर में खबर पढ़ने लगे। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर कबाड़े वाले का लड़का बना IAS। इस घर में तो दुनिया भर की बत्तियां लगवा रखी हैं, लेकिन तब भी ये लड़का ढंग से इंजीनियर तो बन नहीं पाया। IAS तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा दादू दुखती नफ्स पे हाथ रख दिया आपने तो। इतने में ही घर की घंटी बजती और मेरा एक पार्सल आ गया था, जो कि मैंने कैसे मंगाया था, दादाजी के पैसों से। फिर शर्ट पहनकर मैंने गोरिका को दिखाई, कहती है वाओ सरोजनी के मॉडल। पता नहीं ये बेइज्जती थी या तारीफ थी, अभी तक मुझे समझ नहीं आ पाया है। कहती है हाँ भैया, मुंबई जाके बैकग्राउंड डांसर तो बन ही जाओगे, जो स्टेज के पीछे से मटके बदलता है। असली टैलेंट की कदर तो इस घर में किसी को है ही नहीं। अरे क्या बोलूं, सब जलते हैं मुझसे। फिर मैं टेलर भैया के पास आ गया ना अपनी चड्डी सिलवाने, क्योंकि बात बात पर मेरी फटती ही रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो अपनी शर्ट की फिटिंग कराने आया था। भाई फाड़ू मॉडल बाजी करनी है तो शर्ट की फिटिंग तो तगड़ी होनी चाहिए ना। काम करा कर आया तो लग रही थी बहुत जोर की भूख, तो घर आते ही मैंने बनाया अपना नाश्ता। बीच में ही आकर मम्मी ने कहा चलो अपनी बहन को ये बादाम और अखरोट दे आओ। अरे जैसे ही पहुंचा गोरिका ने तो किताब ही बंद कर दी। मैंने कहा लो बहन, ये सब खाने से तुम्हारा दिमाग तेज होगा। कहती है भैया जिन कदमों से आए हो उन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ, मुझे तेज होने की कोई जरूरत नहीं है। आई वॉज तेज बाय बर्थ। माई गॉड, अभी अगर नूडल होती ना तो छीन कर खा गई होती, लेकिन हेल्दी चीज वो थोड़ी खानी होती है। मैंने कहा छोड़ो भैया, अपने नाश्ते पर फोकस करो। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये तो रोज वही नाश्ता लेकर बैठ जाता है। कौन हूं मैं? कौन हूं? आइंस्टाइन हूँ क्या किसी नए पकवान का ही इन्वेंशन कर दूं? अबे जो है, जो बनाना आता है वही तो पकाएंगे, वही खाएंगे। अरे तुम ही लोग खाओ 56 भोग, हम तो अपने आमलेट में ही खुश हैं। और भाई उसके बाद गोरिका लिटरली 4 घंटे में बाहर निकली थी नहाकर। अरे हमारे घर के पाइप भी आवाज करने लगे, ग्रर ग्रर। भैया हमें माफ करो, हमारे अंदर का सारा पानी सूख गया है। और फिर ट्यूशन में आधा घंटा लेट पहुंचने की अब तो हमारे घर में रीत बन चुकी है बिल्कुल। घर वापस आते ही दादू ने कहा चलो 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 लगाओ दही कटोरियों में। और आज खाने में बना था खिचड़ा, मेरा मतलब खिचड़ी। तो ये 5 किलो खिचड़ी इसलिए बनी थी क्योंकि शाम को हमको जाना है एक सगाई में, तो उससे पहले थोड़ा लाइट ही खाना खाना चाहिए। सारा खाना तो वहीं जाके ठूसने वाला है क्योंकि हम। फिर मम्मी ने कहा क्या फैशन है ये, नीचे से फटा हुआ लोअर। मैंने कहा मम्मी चेन लगी हुई है उसमें। कहती है अगली बार धोते टाइम, मशीन में डालते टाइम ये लोअर मेरे हाथ में आ गया ना तो फाड़ के इसको फेंक दूंगी, इससे तो मैं पोंछा तक ना बनाऊं। फिर खाते खाते गोरिका मुझे बताने लगी भैया आज तो जो मैं ड्रेस पहनूंगी ना रिश्तेदार देखते ही रह जाएंगे। मैंने कहा हाँ, तुम में और ऐश्वर्या राय में तो फर्क ही नहीं दिखाई देगा ना किसी को, सब अंधे और काणे जो हैं। फिर भाई मैंने ले लिया था पापा का ट्रिमर। अब भाई ऐसी चटक मटक सी शर्ट मंगाई है तो छाती के बाल तो साफ करने पड़ेंगे ना। बस भाई फिर क्या था, घुस गया था मैं तो नहाने, क्योंकि घर वालों ने मेरे को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर तुम अगले 10 मिनट के अंदर नहीं नहाए तो तुम घर पे ही रहना, हम ही खा कर आएंगे दावत। फिर भाई मैंने सारा ताम झाम लगाकर जल्दी से शूट किया बिफोर ट्रांजिशन वाला पार्ट। और इतना हगता हूं मैं कि गाने की लिप सिंकिंग करने के लिए भी मैंने 15 रीटेक शूट करे हैं। फिर भाई पापा ने बाहर गाड़ी निकाल ली थी और हम अंदर रीलबाजी कर रहे थे। मम्मी को वापस अंदर आना पड़ा। मम्मी ने कहा क्या समस्या है, निकलते क्यों नहीं है दोनों बाहर। इससे पहले हम दोनों की तगड़ी वाली सर्विसिंग होती, हम तो चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ गए थे। और मैं तो पूरे रास्ते सोता हुआ गया हूँ, तो मुझे तो ये पता ही नहीं था कि हम जा कर रहे हैं। तो
फाइनली वहां पहुंचकर पता लगा कि हम मेरठ आए हैं, डोप विलास। फिर भाई मैं वॉशरूम गया तो शीशे के सामने खुद ही जाकर बोलना चालू कर दिया, वाह क्या लड़का है, इससे तो बहुत मजा आएगा। मानसिक संतुलन पूरी तरीके से हिल चुका है, ये तो मुझे पता है। तो भाई मैंने तो पहले ही जाते खाई पाव भाजी। उसके बाद हमको मिली मेरे मामा की बेटी परी। दोनों बहनें बातें कर रही थी, दोनों का मूड खराब करने के लिए मैंने बोल दिया, और भाई कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। दोनों मनी मन सोच तो रही होंगी पाव भाजी उठा के इसी के मुंह पे फेंक दूं, लेकिन क्या करें, दोनों छोटी जो है मेरे से। और इतने में ही आ गई नी रिया दीदी जिनकी सगाई थी। तो भाई सभी रिश्तेदारों ने मिलकर 2 और लोगों को फंसा दिया है इसी शादी के लफड़े में। मजाक कर रहा हूँ भाई। फिर मैंने सोचा अरे सगाई वगाई तो चलती रहेगी, फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन गोलगप्पे स्लैश पानी पटाखे स्लैश पुचके। और भाई ये जो सिस्टम कुछ सालों से चल रहा है ना कि खुद जाए नल की टोटी खोल के अपना गोलगप्पा खुद भरे, भाई ये मुझे बहुत तगड़ा लगता है। कितने ही गोलगप्पे पे लो, कितना ही पानी पियो, कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। और फिर भी कोई बहन का गोलगप्पा तुम्हें जज करे तो उसकी माँ का भटूरा। अरे भाई स्टेज के पास इतनी भीड़ लगी हुई थी, सबको झांक झांक कर देखना था क्या माल आ रहा है शादी में। अरे भैया कुछ नहीं लेके आए थे, कुछ नहीं लेके जाओगे, बस इस सब भ्रम में यहीं अटक कर रह जाओगे। तभी तो मैं इन सब चीजों पर फोकस नहीं करता, मुझे मतलब है सिर्फ खाना खाने से। जितना खाना मिले उतना डालो अपने पेट में। इतने में मामा आ गए, मेरी टांग खींचने लग गए कि अरे थोड़ी बहुत वीडियो हमारी भी बना ले, तू तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गया लगता है। फिर टीना मामी और मानवी आ गए थे, कहने लगी कि अरे यार तूने अब तक आईफोन नहीं लिया। मैंने कहा मामी अगर आप देना चाहो तो अपना वाला भी दे सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। फिर भाई वीर भी मन ही मन कह रहा होगा अरे पता नहीं क्या ड्रामा है, जब भी आता तब फोन खोल के चालू हो जाता है, एक काम कर कैमरा लेके हमारे मुंह के अंदर घुसा दे। मजाक कर रहा हूँ भाई, वीर तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो इतनी तफरी करके आखिरकार घर लौटने का टाइम हो चुका था। फिर भाई घर वापस आकर देखा तो डोगेश भाई तो सामने वालों की गाड़ी पर ही चढ़कर बैठ गए थे। अरे मैं तो कह रहा हूँ एक सिंहासन और लगवा दो इन कुत्तों के लिए, ये आपने सर पे बैठा लो, तब आएगा ना असली मजा। उसके बाद हम दोनों भाई बहन ने 1 घंटे तक करी रील की शूटिंग। एक्चुअली हम लोग इतने मजे हुए एक्टर इन्फ्लुएंसर है कि हमसे एक टेक में तो कुछ हो ही नहीं पाता है। उसके बाद मैंने अपना ओनली डांस का चैनल भी खोल लिया था, जिसपे मैंने जमकर ठुमके लगाए। अरे ऐसे ही थोड़ी ना मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। फिर गोरिका कहती है भैया क्या है ये सब, जरा सी भी लज्जा नहीं आती ना आपको नंगा नाच करते हुए। मैंने कहा बहन माता पिता को मत बताना ये सब, वरना मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पूरी तरीके से पागल हो चुका हूँ, रात के 12 बजे बैठ के वॉइस ओवर जो कर रहा हूँ इस ब्लॉग का। इसी के साथ होती है आज की नौटंकी खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। और हाँ मैं तेरे वास्ते नाची रहे, कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करके जाना।